हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशन आरकेपन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीएड का एग्जामिनेशन होने वाला है और जितने से जितने जल्दी आप रिवीजन कर लीजिए वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड का क्लास हो रहा है। मैंने आपको 3 क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में दिया था। आई होप कि आपको उसका आंसर पता हो गया होगा। नहीं होगा तो यहाँ पर मैं आंसर आपको बता रही हूँ, आप आंसर वहाँ से मैच कर मिला लो, ठीक है। तो चलिए हम टीचिंग एप्टीट्यूड क्लास कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। और कम से कम 100 लाइक तो आप लोग मेरे लिए कर ही सकते हो, इतना तो काम कर ही सकते हो। तो चलिए, और जो भी आपको मैं आज भी 3 क्वेश्चन दूंगी और उस 3 क्वेश्चन का या तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे दोगे या आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे दोगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। उसका आंसर क्या था? यहाँ पे देखिए, आप स्कूल से बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार का व्यवहार करेंगे। तो यहाँ पे इन लोगों ने आंसर यहाँ पे किया है, बहुत गंभीर होकर व्यवहार करेंगे। फिर दूसरा, अच्छे शिक्षक को किसका ज्ञान होना चाहिए। तो अच्छे शिक्षक को व्यवहारिक शिक्षा मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान यानी कि इन सब चीज का एक ज्ञान होना चाहिए, तभी आप बी ए गुड टीचर, यानी कि आप एक गुड टीचर बन पाएंगे, अच्छे टीचर। आपके विचार से शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए। तो मेरे छात्रों को साक्षर बनाना, शिक्षा ग्रहण के बाद नौकरी, छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास और बालकों का सर्वांगीण विकास। क्या आंसर होना चाहिए? तो बालक में हर कुछ का विकास होना ही एक शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। आई होप कि आपका आंसर, ये सारा आंसर सही हो। पाठ्यक्रम के निर्माण में किस बात के मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए। तो कौन सा बात होना चाहिए? तो यहाँ पे देख सकते हैं, शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षण अनुसंधानों दोनों बातों को मुख्य रूप से रखना चाहिए, यानी कि डी आंसर होना चाहिए, यानी कि सी और बी, शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा के अनुसंधान। डेवी के अनुसार शिक्षा एक क्या है। आई होप कि आपको इसका आंसर पता चल गया होगा। तो क्या आंसर होना चाहिए? तो मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है, यानी कि डेवी के अनुसार शिक्षा एक क्या है, तो एक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही न्यू पैटर्न का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से व्यू बन सकते हैं। शिक्षण क्या है? एक कला है, एक क्रिया है, एक कौशल है और एक तपस्या है। क्या होना चाहिए? तो ये कौशल है, ना कि देखिए सारे आंसर आपको सही लगेंगे, लेकिन यहाँ पे कौशल, यानी कि आप जितना बच्चे को अच्छे से पढ़ाओगे उतना ही आपको, जितना इनपुट डालोगे उतना ही आपको आउटपुट मिलेगा। अनुशासन भंग करने वाले छात्र को दिया गया दंड ऐसा होना चाहिए क्या, स्कूल भर में उसकी चर्चा हो। भय के कारण कोई छात्र अनुशासन भंग न करे, दंड पाने वाला छात्र अपने आप को सुधार ले, वह छात्र हमेशा उसकी याद कर कर कांप जाए। क्या आंसर होना चाहिए? तो यहाँ पे आपके अनुसार सुटेबल आपको भी लग रहा हो कि दंड पाने वाला छात्र अपने आप को सुधार ले, ऐसा ही दंड देना चाहिए। भाषा सीखने का प्रभावी उपाय क्या है? आई होप कि आपको आंसर पता होगा। तो भाषा सीखने के लिए सबसे आपको पता होना चाहिए कि क्या आंसर होना चाहिए। तो आपको पता है कम्युनिकेशन, यानी कि वार्तालाप करना। वैसे ही इसका हिंदी होता है वार्तालाप। कम्युनिकेशन सबसे अच्छा है। क्यों इंग्लिश सीखने जाते हैं तो आप लोग बोलते हैं जितना से जितना आप बोलने का प्रैक्टिस करोगे उतना बोलना जानोगे। बिल्कुल उसी तरीके से भाषा सीखने का सबसे प्रभावी उपाय है वार्तालाप करना। छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। धार्मिक शिक्षा की, स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की, अध्यापक के उपदेशों की और महापुरुषों की जीवन गाथा पढ़ाने की। तो क्या आंसर होना चाहिए आपके अनुसार? मैं आपको एक दिन इसका लाइव क्लास भी लूंगी और मैं आपको इस संडे को टीचिंग एप्टीट्यूड का स्पेशली आपके लिए लाइव क्लास होगा, ठीक 12 बजे। ठीक है, तो आप लोग तैयार रहना। वैसे आपको नोटिफिकेशन, अगर क्लास का टाइम आगे पीछे होगा तो आपको नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा, तो इसलिए आप लोग बने रहना, हमसे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं बने रहना। तो 20 का क्या आंसर होना चाहिए आपके अनुसार? तो स्वयं अध्यापक के आदर्श की चरित्र की, छात्र के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक भूमिका होती है एक अध्यापक की। अगर अध्यापक ही गुंडा मवाली बदमाश निकल गया तो क्या बच्चे अच्छे बन पाएंगे? नहीं ना। इसलिए अध्यापक का भी आदर्श और चरित्र अच्छा होना चाहिए, यानी कि इसका आंसर क्या है? तो बी है। शिक्षा के माध्यम से कल्याण किसका होता है? चलिए आप लोग आंसर दीजिए। तो शिक्षा के माध्यम से कल्याण किसका होता है? तो यहाँ पे समाज के सभी वर्गों का होता है शिक्षा के, क्योंकि बिना शिक्षा के डेट में आजकल कुछ भी नहीं। अगर आप अनपढ़ हो तो आपको जीना इस दुनिया में मुश्किल है। एक अध्यापक के रूप में आप किसे प्राथमिकता देंगे?
उच्च विचारों को, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचारों को, आस्था को और विज्ञान के विषयों को। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचारों को। प्रौढ़ शिक्षा किन व्यक्तियों के अधिकार में होनी चाहिए? शिक्षित व्यक्तियों के हाथ में, सरकार के हाथ में, गैर सरकारी समितियों के हाथ में, उपरोक्त सभी के हाथ में। तो प्रौढ़ शिक्षा गैर समितियों के हाथ में होनी चाहिए। किसके हाथ में होनी चाहिए? तो गैर समितियों के हाथ में होनी चाहिए। शिशुओं के लिए शिशुशाला में क्या आवश्यक है? खेल का अवसर प्रदान करना, भाषा पढ़ाना, कहानियों को सुनाना और सामान्य ज्ञान देना। तो शिशुओं के लिए शिशुशाला में सबसे आवश्यक है खेल के अवसर को प्रदान करना, जिससे वो तरह तरह के एक्टिविटी कर कर बहुत सारे चीज़ सीख सकते हैं। जस्ट लाइक आप प्ले स्कूल में अपने बच्चे को डालते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि बस खेल ही होता है, पढ़ाई नहीं होता है। उस खेल के माध्यम से बच्चे बहुत कुछ सीख जाते हैं। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक वह है जो डैश विशेषताओं के अतिरिक्त अनिवार्य रूप से सम्मिलित है। क्या होगा इसका आंसर? आई होप कि आपको आंसर पता होगा। तो शिक्षकों के निर्देश, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक वही है जो शिक्षकों के निर्देश और विशेषताओं के अतिरिक्त अनिवार्य रूप से सम्मिलित हो। वर्तमान समय में प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा का मुख्य कारण क्या है? गाइड पुस्तकों पर भरोसा, एकांकी प्रयास, छात्रों दूरदर्शन में अधिक समय व्यतीत करना, शिक्षक छात्र का विषम अनुपात। तो यहाँ पे विषम अनुपात, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पूछ नहीं पाते हैं क्वेश्चन। अगर उन्हें कोई भी क्वेश्चन डाउट होता है शिक्षक के भय से कि उन्हें मार कर भगा देंगे या कुछ भी ऐसे डांटेंगे या नहीं बताएंगे, तो एक विषम अनुपात ही होता है। सभी बच्चों को एक ही समस्या है, तो आप उनकी समस्या का कैसे समाधान करेंगे? तो यहाँ पे 27 का आंसर क्या होगा आपके अनुसार? तो सामूहिक ढंग से हम बच्चों को एक ही समस्या का समाधान, यानी कि हर बच्चे को एक ही किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम है तो हम उसको बोर्ड पर सॉल्यूशन कर देंगे, सबको बुलाकर, ये नहीं कि अलग अलग बताएंगे। सीखने का मुख्य तत्व क्या है? तो सीखने का मुख्य तत्व है प्रेरणा। क्या है? क्या कि आप प्रेरित करो उसे कि हाँ तुम ये कर सकते हो, तुम वो कर सकते हो, तुम ये बन सकते हो, वो बन सकते हो। तो आप प्रेरित करें। एक प्रेरणा ही आपके अनुसार, अगर आप उसे बच्चों को एक अच्छी प्रेरणा यानी कि गाइड दोगे तो बच्चे आगे जाकर बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। जो आपको सही आलोचना करता है तो आप उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? तो एक मित्र के रूप में अगर हमारी कोई सही आलोचना करता है तो एक मित्र के रूप में हम उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। अभिभावक की मुलाकात दिवस सबसे अधिक आवश्यकता कब पड़ती है? प्राइमरी कक्षाओं में, सेकेंडरी कक्षाओं में, कॉलेजों में और माध्यमिक कक्षाओं में। कब हम पेरेंट्स मीटिंग के लिए हमारे पेरेंट्स जाते हैं? जिसमें याद होगा बचपन का दिन जिसमें हम लोग को पिटाई लगता था मार्क्स कम आने पर। तो बिल्कुल आप भी वही करने वाले हो। तो प्राइमरी कक्षाओं में, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे होते हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कर नहीं पाते हैं, तो ताकि उस माध्यम से यानी कि टीचर पेरेंट्स मीटिंग के माध्यम से उन्हें समझाया जाता है कि आपका बच्चा कहाँ पीछे है, कहाँ कमी है, आपको कैसे पढ़ाना चाहिए या कैसे क्या कराना चाहिए। आई होप कि आपको मेरा क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और शेयर तो बिल्कुल कर ही दो। चलिए मैं आपसे क्वेश्चन अब जैसे पूछती हूँ वैसे पूछूंगी। यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित शिक्षण विधियों में कौन सी विधि वास्तविक अनुभवों को प्रदान करने के दृष्टिकोण से उत्तम विधि है? भाषण, भ्रमण, प्रोजेक्ट और पाठ्यपुस्तक। 32 है, यानी कि मैं 5 क्वेश्चन आज पूछ रही हूँ। ग्रामीण क्षेत्रों का उत्थान में जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए? आपको यहाँ पे देख रहा होगा, आप वीडियो को स्टॉप करोगे और वहाँ से आप देखोगे और वहाँ पे नीचे में ABCD आंसर अपने जैसे कि मार्क के साथ यानी 32 का AB ऐसे लिखोगे। प्रधानाचार्य अपने अध्यापकों से क्या आशा करता है? योग्यता एवं ज्ञान के, समर्पण एवं निष्ठा की, आज्ञा पालन भाव की, ऑल दीज। शिक्षण का क्या कार्य है? और 35 का है, अभिभावक अपने बालकों के अध्यापकों से क्या आशा करते हैं? चलिए क्वेश्चन तो अब आपको दिख रहा होगा। इसका स्क्रीनशॉट मैं इंस्टाग्राम पे भी डाल दूंगी, आप वहां से भी देखकर कर सकते हो। तो चलिए हम आपसे विदा लेते हैं। आई होप कि आज के लिए आपका दिन मंगलमय हो।